हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं माधुरी आप सभी का माधुरी ब्लॉग चैनल में स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है हिंदी। हिंदी में भाषा वैज्ञानिक विवरण क्या होते हैं और इनको किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो आज मैं इसके बारे में आपको ढेर सारी जानकारी दूंगी। हिंदी में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होते हैं, काल क्या होता है, लिंग क्या होता है, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो मैं आपको बुक से बताऊंगी और उसको मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने तरीके से कितना उसको समझा सकूं। तो मैं आज आपको समझा करके बताने वाली हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। शब्द रचना। हिंदी में शब्द रचना 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो हम हिंदी पढ़ते हैं उसमें जो शब्द रचना होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। पहला होता है संधि द्वारा, दूसरा समास द्वारा, तीसरा प्रत्यय द्वारा और चौथा उपसर्ग द्वारा। यानी कि जो शब्द रचना होती है वो 4 प्रकार के होते हैं: संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा। तो फ्रेंड्स, संधि के द्वारा कैसे होता है, जैसे कि हमने संधि विच्छेद किया, यानी कि किसी भी एक एक शब्द को 2 भागों में हमने तोड़ दिया, तो वो हमारा संधि विच्छेद होता है। जैसे कि वाग, वाक, धन, ईश, दोनों मिला करके हो जाएगा वागीश। तो ये हमारा संधि के द्वारा हुआ। समास के द्वारा फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे राजा का कुमार यानी कि राजकुमार। तो ऐसे आपने कई तरीके से पढ़ा होगा: संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। अब हम आपको प्रत्यय के द्वारा बताने वाले हैं। तो प्रत्यय में फ्रेंड्स, जैसे प्र, धन, हार, यानी कि दोनों को अगर हम मिला देंगे, प्र और हार को दोनों को मिला देंगे तो वो प्रहार हो जाएगा। चौथा हमारा है प्रत्यय के द्वारा, जैसे कि सांप, धन, एरा, यानी कि सांप, धन, एरा, इन दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएंगे सपेरा। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि शब्द रचना 4 प्रकार से होते हैं: संधि द्वारा, समास द्वारा, उपसर्ग द्वारा और प्रत्यय के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे शब्द रचना होते हैं वो 4 प्रकार से होते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। इसमें होता है लिंग, दूसरा होता है लिंग। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, जैसा कि आपको पता है हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। एक नपुंसक लिंग भी था, लेकिन उसकी अब वो सिर्फ संस्कृत में माना जाता है, इसलिए हिंदी में सिर्फ 2 प्रकार के लिंगों को मान्यता दी गई है, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो नपुंसक लिंग होता है वो हिंदी में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग को ही मान लिया गया है। यानी कि अगर हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है तो उसी को ही नपुंसक लिंग उसमें भी मान लिया गया है। ठीक है। प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जाता है, यानी कि जो हम प्रत्यय जोड़ते हैं उसी में जो प्रत्यय जुड़ता है उसी से हमारा स्त्रीलिंग बनता है। जैसे तीसरा आपको बताना चाहती हूँ वचन। हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं, जैसे एक वचन और बहुवचन। हिंदी में 2 वचन होते हैं, या तो वो एक वचन होगा या वो बहुवचन होगा। चौथा होता है कारक चिन्ह। कारक चिन्ह आपको मैं बताना चाहती हूँ कि संस्कृत में विभक्तियां थी। शब्द में केवल 24 रूप शब्द के 24 रूप 8 विभक्तियों एवं 3 वचनों में बनते थे। जैसे किंतु हिंदी में केवल कारक चिन्हों का विकास हुआ। शब्द के केवल 2 रूप रह गए, मूल एवं विकारी। इन्हीं के साथ कारक चिन्हों को जोड़कर वाक्य रचना होने लगी। हिंदी के कारक चिन्हों का विवरण निम्न है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कारक कौन कौन से होते हैं। तो कर्ता ने, कर्म को, करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने में, संबंध का, के, की, रा, रे, री, और संबोधन अधिकरण में होता है में, पै, पर, संबोधन हे, भो, अरे। तो फ्रेंड्स, काल काल क्या होते हैं। हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो हिंदी में जो काल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा ग्रामर में होता है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ऐसे ही हमारा हिंदी में होता है वर्तमान काल, भूतकाल और
भविष्य काल। तो फ्रेंड्स वर्तमान काल में 4 होते हैं, जैसे कि सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। इसमें दूसरा हमारा होता है भूतकाल में। भूतकाल में हमारा होता है सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मत भूत होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं और इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, तो भारत में हिंदी के बहुसंख्यक लोगों की भाषा हिंदी ही है। उत्तर भारत के 10 राज्यों में बोली और समझी जाती है। इन राज्यों के नाम जैसे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इन 10 राज्यों को हिंदी क्षेत्र ही कहते हैं। इस विस्तृत भूभाग में बिहार के अनेक क्षेत्रीय रूपांतर प्रचलित है। हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं एवं बोलियों का विवरण निम्नवत दिया जाता है, जैसे कि पश्चिमी हिंदी हो गई, पूर्वी हिंदी हो गई, राजस्थानी हो गई, पहाड़ी हो गई और बिहारी हो गई। तो फ्रेंड्स, आपको आज का टॉपिक कैसा लगा? अगर ये टॉपिक आपको कहीं से भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, हम भी घर पर ही मेहनत करते हैं, हम अपने तरीके से पढ़ते हैं, हमने कोई कोचिंग नहीं लिया है, कोई ट्यूशन्स नहीं लिया है। हम एक हाउसवाइफ हैं और हम अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हम जितना भी पढ़ते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो चीज़ हम आपके साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सी ऐसी महिलाएं होंगी जिनके पास एजुकेशन की कमी होगी, तो हम अपने तरीके से उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।